नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छायावाद की। छायावाद एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिसके चार प्रमुख स्तंभ हैं, यानी चार प्रमुख कवि हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। आज की हमारी वीडियो इन्हीं के ऊपर फोकस रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके ऊपर जो पूछे गए हैं वो आज की वीडियो में कवर कर पाएँ। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया, यानी उसे छायावाद नाम दिया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? यानी ये जो हमने कथन पढ़ा ये किसका है? ये छायावाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी यानी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी, वेदना यानी दुख, दर्द, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। ये किसने कहा है? मुकुटधर पांडे ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने, महादेवी वर्मा ने। ये किसने कहा है? तो ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब उस हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। इसे याद रखिएगा। छायावाद के संबंध में ये कथन जो है जयशंकर प्रसाद जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद जो है बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? ये किसने कहा है कि छायावाद जो है बड़ी ही सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख करके चला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संत प्रिय द्विवेदी। ये किसका कथन है? ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख कर चला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? छायावाद में जो प्रतीक शैली प्रयोग की गई है वो किस साहित्य से प्रभावित है? अंग्रेजी से, फ्रांसीसी से, बंगला से, धूमिल से। ये फ्रांसीसी शैली से प्रभावित है। प्रतीक शैली जो ली गई है वो फ्रांसीसी शैली से, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है छायावाद पर, ये शुक्ल जी ने माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, यानी मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। अगर आपने हिंदी साहित्य थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा तो बहुत भी पढ़ा होगा, तो आपको ये प्रश्न पता होगा। बहुत ही आसान उत्तर है इसका। इसके जो है मुक्त छंद के प्रणेता जो है निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी को लोग केचुआ छंद, रबड़ छंद, क्या क्या नाम देते हैं आलोचक। केचुआ, रबड़, कंगारू, अलग अलग नाम अलग अलग आलोचकों ने इसको दिया है। इस छंद को मुक्त छंद भी कहा जाता है, स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह कथन किस आलोचक का है? छायावाद का जो व्यक्ति स्वतंत्र है यह सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था,
यह छायावाद संबंधी कथन किस आलोचक का? ये किसने कहा है कि छायावाद में जो व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी स्वच्छंद होकर के लिखने की या अपनी अभिव्यक्ति करने की जो आज़ादी है, वो सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। ये किसने कहा है, किस आलोचक ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने, डॉक्टर नगेंद्र। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है, डॉक्टर नामवर सिंह का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, इलाचंद्र जोशी। ये माना है इलाचंद्र जोशी जी ने। प्रसाद जी को छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी जी मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है, मुकुटधर पांडे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। किस कवि का नाम गुसाई, यानी बचपन का नाम है गुसाई दत्त, किसका है पूछा जा रहा है। तो ये सुमित्रानंदन पंत जी का था गुसाई दत्त बचपन का नाम। और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि। ये एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मूल नाम जो है कुछ दूसरा है। हजारी प्रसाद तो इनका नाम एक बहुत रोचक प्रसंग की वजह से पड़ा हजारी, मगर इनका नाम जो है वैद्यनाथ द्विवेदी था। वैद्यनाथ यानी वैद्यनाथ द्विवेदी है इनका मूल नाम। आज तो हजारी के नाम से प्रसिद्ध हैं वैद्यनाथ द्विवेदी। और ठीक यही नाम जो है बाबा नागार्जुन जो हैं उनका है वैद्यनाथ मिश्र। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वैद्यनाथ जो नाम है बड़ा इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी है, बाबा नागार्जुन का भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है? वीणा पाणी यानी सरस्वती। वीणा पाणी जो है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, सरस्वती। तो किसे, इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसे कहा है निराला ने? महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी, अमृता प्रीतम। तो ये कहा है इन्होंने महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं निराला जी? ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं, साक्षात सरस्वती हैं। वीणा पाणी, वीणा यानी जो उनके हाथ में बजाने वाली वीणा है, और पाणी का मतलब होता है हाथ। इनके हाथों में वीणा है, वीणा पाणी यानी सरस्वती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? किसी भी वस्तु में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद कहलाता है, ये किस आलोचक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, लाला भगवान दीन, आ की मात्रा छूट गई है, लाला भगवान दीन, राधा कृष्ण दास, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कहा है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। ये नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। देखिए मैं प्रश्नों को 3-3 4-4 बार रिपीट इसलिए नहीं करता कि इसमें समय बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। और अगर आप बराबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, आपने 1-2 बार एग्ज़ाम दिया होगा, तो जो प्रश्न मैं चयनित करके लाता हूँ आपके सामने, आप उसकी इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से चिल्ला करके 3 बार 4 बार रिपीट करके ना आपका ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करता।
सीधे से एक बार में आपको वो प्रश्न दे देता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से गुनिए गुनिए ढूंढिए और आगे अब अगली परीक्षा में इसको देखिए, इंतज़ार करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पिछले प्रश्न से ही कनेक्टेड प्रश्न है। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? ये घुमा करके पूछा जाता है, कभी स्वछंद छंद के नाम से, कभी मुक्त छंद के नाम से, कभी केचुआ छंद के नाम से। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? निराला। निराला ने केचुआ छंद का प्रयोग किया। केचुआ का जो शरीर होता है केचुए का, वो आपको पता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रबड़ जैसा होता है, बढ़ता है, तनता है, इसीलिए इसको मुक्त छंद, केचुआ छंद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की राम की शक्ति पूजा, राम शक्ति पूजा नहीं है, राम की शक्ति पूजा है, यहाँ की छूट गया है। राम की शक्ति पूजा एक कविता है, किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? राम की शक्ति पूजा की प्रेरणा क्या है? गीतांजलि से, कृत्तिवास रामायण से, रामचरितमानस से, वाल्मीकि रामायण से। इसका प्रेरणा स्रोत पूछा जा रहा है। तो इसका प्रेरणा स्रोत जो है वो कृत्तिवास रामायण है, बांग्ला में लिखा गया है कृत्तिवास, यानी जो संस्कृत में वाल्मीकि रामायण है, उसके अलावा अवधि में जो है रामचरितमानस है, उसके अलावा भी लगभग 300 प्लस बताते हैं कि भारतीय भाषाओं में, अन्य भाषाओं में 300 प्लस रामायण के वर्जन लिखे जा चुके हैं। उसमें थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ कथा रखी गई है, 300 प्लस। तो उसी में से एक है बांग्ला में लिखी गई कृत्तिवास रामायण। इसी की जो है प्रेरणा से राम की शक्ति पूजा लिखी गई है, जो कविता निराला की है, लंबी कविता है। और इसके कवि हैं कृत्तिवास ओझा। कृत्तिवास ओझा, ये 15वीं सदी में लिखी गई है। 15वीं सदी में कृत्तिवास रामायण, 15वीं सदी में, ये बहुत पहले की लिखी जा चुकी है। इसमें एक कृत्तिवास रामायण में 6 कांड हैं। हम 7 कांड पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, मगर इसमें 6 कांड लिए गए हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, अन्य अन्य धर्मों में भी राम कथा चलती है, अलग अलग रूप में चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, सरस्वती वंदना आपने बचपन से आज तक बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार की होगी। यह सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रानंदन पंत ने, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। तो ये वंदना जो है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये निराला जी की लिखी हुई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आपको एक बात और बता दूं, निराला जी का जन्म जो है 21 फरवरी 1896 को हुआ। 1896, 1896। मगर इन्होंने अपना जन्म दिन जो है 1930 से वसंत पंचमी के दिन मनाना शुरू कर दिया। शायद इस ईयर में 28 तारीख को वसंत पंचमी थी, मगर 1930 के बाद इन्होंने घोषित कर दिया अपना जन्म दिवस जो है वसंत पंचमी के दिन मनाते थे, सरस्वती पूजा के दिन। तो ये कहीं कहीं ये भी पूछ लिया जाता है कि नहीं कब, तो अधिकतर विद्वानों का मत ये है कि अब जो घोषित उनके द्वारा जन्म तिथि है उसी को लोग मान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन निराला का जन्म हुआ था। वैसे 21 फरवरी की डेट है, 21 फरवरी 1896, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिदनापुर या मेदिनीपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। सांध्य काकली पूछा जा रहा है किसकी रचनाओं का संग्रह है, किसकी कविताओं का संग्रह है? तो सांध्य काकली जो है निराला की रचनाओं का संग्रह है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की। इस सांध्य काकली में
कुल 65 कविताएं या 65 गीत संग्रहित हैं, जो इनकी 65 वर्ष की अवस्था को भी इंडिकेट करते हैं, निराला जी की। और इनकी अंतिम जो कविता है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पत्रोत्कंठित पत्रोत्कंठित जीवन का विष, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। विष बुझा हुआ, ये इनकी अंतिम कविता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्न में से किस प्रकार की कविता है? प्रेम गीत है, रौद्र रूपी कविता है, संबोधन गीत है, व्यंग्य गीत है। खंडहर के प्रति, तो ये आपको नाम से ही लग रहा होगा कि संबोधन है, ये संबोधन गीत है। खंडहर के प्रति आपको गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा, संबोधन गीत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, यानी किसके काव्य पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है, ये पूछा जा रहा है। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित जो छायावाद के कवि हैं इन चारों में से, वो हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत जी पर अरविंद दर्शन का प्रभाव माना जाता है। निराला पर वेदांत का, महादेवी पर दुखवाद या बौद्ध दर्शन, दुखवाद एक तरह से बौद्ध दर्शन कह लीजिए इसको, बौद्ध दर्शन भी कहा जाता है, बौद्ध दर्शन का प्रभाव है। और प्रसाद पर आपको पता ही है शैव का प्रभाव है, शैव दर्शन का प्रभाव है प्रसाद। और उनकी जो कामायनी है उसका दर्शन जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन माना जाता है। आगे प्रश्न आएगा इसमें, या अगले भाग में आ जाएगा। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, कामायनी पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय, कह उठे राम ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अधिवास। तो ये जो है, ये पंक्तियाँ उनकी किस कविता से है? राम की शक्ति पूजा से हैं, राम की शक्ति पूजा। इसमें एक प्रसंग आता है कि ये राम रावण युद्ध में जब राम को लगता है कि हमारी सेना रावण की सेना के सामने टिक नहीं पा रही है, तो वो शक्ति की आराधना करते हैं, यानी दुर्गा जी की पूजा करते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो मंगवाए होते हैं फूल कमल के, और वो उनको अर्पित करने के लिए अपना हवन वगैरह पे पूजा पे बैठे होते हैं। और जब अंतिम पुष्प जैसे फाइनल जब चढ़ाने की बारी आती है, तो दुर्गा जी परीक्षा लेने के लिए इनकी वो कमल गायब कर देती हैं। तो अब पूजा पर बैठे हुए हैं, पूरा यज्ञ समाप्ति की ओर है, आखिरी आहुति डालनी है, वो पुष्प है नहीं, तो इनके पास जो है कोई उपाय नहीं था। तो निराला वहाँ लिखते हैं कि माता मुझे जो है सदा राजीव, यानी कमल के समान सुंदर नयनों वाली कहती थी, किसको? राम को। तो अपने उसमें से तुड़ीर में से वो एक बाण निकालते हैं और अपनी आँख निकाल करके जाते हैं, मतलब हवन में अर्पित करने के लिए। जैसे ही बाण निकालते हैं
भगवती आके इनका हाथ पकड़ लेती हैं, ऐसी कथा है। तो ये राम की शक्ति पूजा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शेक्सपियर पुरस्कार, साहित्य अकादमी। नीरजा के लिए पूछा जा रहा है, तो नीरजा के लिए इन्हें जो है शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। ये साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से मिला था इन्हें, साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से। ये पहले महिला कथाकारों को, महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार शुरू किया गया था 1931 में। साहित्य सम्मेलन प्रयाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और महादेवी को यामा के लिए ज्ञानपीठ मिला हुआ है 1952 में। ये भी ध्यान रखना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? यानी राम की शक्ति पूजा में कौन से दो कविताओं का मिश्रण या सार तत्व है, ये रामविलास शर्मा ने माना है। जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो ये जो माना है इन्होंने, रामविलास शर्मा जी ने, ये तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व राम की शक्ति पूजा में माना है, तुलसीदास व सरोज स्मृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंत, प्रसाद। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें महादेवी आती हैं। महादेवी 4 स्तंभों में एक मात्र कवियत्री हैं, और अज्ञेय का नाम इसमें नहीं है। अज्ञेय जो है प्रयोगवादी हैं। पंत, निराला, प्रसाद और महादेवी। यहाँ बृहत्त्रयी भी पूछी जाती है, जिसमें यही तीनों लोग आते हैं, और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम दिया जाता है प्रसाद, पंत, निराला को। ये आगे डिस्कस करेंगे कभी। मगर जो 4 स्तंभ है उसमें महादेवी आती हैं, और बृहत्त्रयी में या ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रसाद, पंत, निराला आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये सारे जो कथन मैंने लिए हैं ना, सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, चाहे यूजीसी नेट हो, टीजीटी हो, डीएसएसबी टीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, कई बार रिपीट हुए हैं। आप ये कथन बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। द्वारिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र। ये किसने माना है? मुक्तिबोध ने। गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या माना है? कामायनी की जो कथा है वो केवल फैंटेसी है, यानी एक तरह से काल्पनिक कथा है, ये मान के चलिए। तो कामायनी के संबंध में ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। चलिए, ये जो है इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी प्रीवियस वीडियोस जो है हिंदी टीजीटी पीजीटी की एक प्लेलिस्ट पड़ी है हमारे चैनल पर, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में मैं नहीं बना पा रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि फिर से शुरू करूँ, अपना काम रिज्यूम करूँ। चलिए मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।